नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे 100 फटाफट खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंबई दौरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मरोल, अंधेरी, कुलाबा में पीएम के दौरे की जगह पर ड्रोन और अन्य चीजों पर मुंबई पुलिस ने प्रतिबंध लगाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 फरवरी को मुंबई जाने वाले हैं। पीएम छत्रपति शिवाजी टर्मिनल में वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दावा किया है कि देश में जल्द ही ड्रोन से मिसाइल भी भेजी जा सकेगी। दिल्ली के एक निजी होटल में स्काई यूटीएम को लॉन्च करते हुए नितिन गडकरी ने कहा, डिफेंस में मिसाइल को ले जाने वाले ड्रोन बनाए जा रहे हैं। बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण पर मंगलवार को संसद में जोरदार बहस हुई। ईरानी कंपनी के शेयरों के मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस में जमकर घमासान मचा। पीएम मोदी आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपना जवाब देंगे। अडानी विवाद पर संसद में राहुल गांधी ने कहा कि 609 से दूसरे नंबर पर अडानी कैसे पहुंचे, सड़क पोर्ट एयरपोर्ट सब अडानी के पास कैसे गया, हर बिजनेस में अडानी कैसे घुस जाते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि अडानी के लिए नियमों की अनदेखी हुई। देश में अडानी के 6 एयरपोर्ट दिए गए, मोदी पीएम बने तो जादू हो गया, अडानी के लिए नियम बदल दिए गए। राहुल ने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि चंद डॉलर से इनका बिजनेस $140 मिलियन कैसे हो गया। अमीरों की लिस्ट में अडानी 609 नंबर से दूसरे नंबर पर पहुंच गए, ये कैसे हो गया। राहुल गांधी ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में महंगाई का मुद्दा नहीं था। महंगाई, बेरोजगारी और किसान देश के बड़े मुद्दे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में कई मुद्दे सुने। रविशंकर विश्वविद्यालय के नए कुलपति की चयन प्रक्रिया को लेकर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कुलपति को पत्र लिखा है। बीते 4 वर्षों में मरकाम ने पहली बार ऐसा कदम उठाया। यहां तक कि उनके अपने बस्तर विश्वविद्यालय के लिए कुलपति चयन को लेकर ऐसा कोई कदम नहीं उठाया था। बहरहाल मोहन मरकाम ने गवर्नर अनुसुईया उइके से कहा है कि कुलपति के चयन में स्थानीय प्राध्यापक को प्राथमिकता दी जाए। बुरहानपुर में निर्भया वाहन चालक पुलिसकर्मी ने शराब के नशे में 3 लोगों को घायल कर दिया था। शिकायत के बाद एसपी राहुल कुमार ने लालबाग पुलिस को मामले की जांच और संबंधित पुलिसकर्मी का मेडिकल करवाने का आदेश दिया, जिसके बाद लालबाग टीआई सहित पुलिस बल ने आरक्षक को अस्पताल लाया गया। लेकिन नशे में धुत आरक्षक का टीआई दिलीप देवड़ा से विवाद हो गया। नशे में धुत आरक्षक का टीआई दिलीप देवड़ा से विवाद इतना बढ़ गया कि आरक्षक और टीआई के बीच हाथापाई होने लगी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया। इस घटना के बाद एसपी ने आरक्षक को निलंबित कर दिया। शिवपुर के बदरवास कोलार थाना क्षेत्र में डंपर की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई। दोनों बाइक से अपने घर लौट रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। रायपुर में पुलिस ने 4 चोरों को किया गिरफ्तार। अभनपुर बस्ती निवासी घनश्याम ने थाने में दर्ज कराई थी शिकायत। पुलिस ने चोरी के सामान को किया जब्त। सिवनी में कार सवारों को ट्रक ने मारी टक्कर। हादसे में 4 लोगों की मौके पर हुई मौत, एक की हालत गंभीर। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुटी। छतरपुर के बक्सवाहा थाने में सरपंच रोजगार सहायक को गोली मारकर घायल कर दिया। गंभीर हालत में रोजगार सहायक को दमोह जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पंचायत के रोजगार बाबूलाल आदिवासी का विवाद। पंचायत के किसी काम को लेकर सरपंच से हुआ विवाद इतना बढ़ा कि सरपंच ने अपने 3 साथियों के साथ रोजगार सहायक को जान से मारने की नीयत से 2 गोली मार दी। गोली लगने से रोजगार सहायक वहीं गिर गया और चारों आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। रतलाम शहर के सागौद रोड पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। जैन पब्लिक स्कूल रतलाम की तेज रफ्तार बस ने 2 पहिया वाहन सवार मां और बेटी को मारी टक्कर। हादसे में 4 साल की बालिका की हुई मौत। घायल महिला का निजी अस्पताल में उपचार जारी। बस चालक पुलिस हिरासत में। दमोह जिले के पथरिया थाना अंतर्गत नगर में लगे इंडिया नंबर 1 के एटीएम के चोरों ने काटने का प्रयास किया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि रात को चोरों ने एटीएम काटने का प्रयास किया।
लेकिन पुलिस की सक्रियता के बाद चोर भाग खड़े हुए और इसी दौरान ऑटो चालक ने पुलिस को सूचना दी। ग्वालियर में नाबालिग बेटी के अचानक गायब होने के बाद अपनी बेटी की तलाश में बुजुर्ग मां पुलिस और प्रशासन की जनसुनवाई में कई दफा गुहार लगा चुकी है, लेकिन उसे अब तक न्याय नहीं मिला है। बुजुर्ग महिला ने आरोप लगाया है कि उसके दामाद की नजर उसकी संपत्ति पर है। दामाद बेटे को दिल्ली घुमाने लेकर गया था, जहां उसकी शादी थाईलैंड की एक 45 वर्षीय महिला से करा दी गई, लेकिन अब पुलिस उसकी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। चतुरपुर के गुलगंज थाने के ग्राम राजपुरा में पुरानी रंजिश की वजह एक महिला की हत्या कर दी गई, जबकि 2 मासूम बच्चे घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक हरलाल यादव का अपने ही परिवार की चाचा से किसी बात पर पुरानी रंजिश थी, जिसको लेकर रात के समय चाचा समेत 3 लोगों ने मिलकर हीरालाल यादव के घर में घुसकर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। बलरामपुर के वाड्रफनगर विकासखंड के ग्राम पंचायत बसंतपुर में बिना अनुमति के राइस मिल को संचालित किया जा रहा है, जिससे निकलने वाला गंदा पानी मोखा बांध की नहर को दूषित कर रहा है। दूषित पानी के दुर्गंध से लोग परेशान हैं। गांव के स्कूल के बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि गंध की वजह से सांस लेना मुश्किल हो गया है। कांगेर के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री आघन सिंह ठाकुर के पुत्र और बहू को पुलिस ने राशन की हेराफेरी के आरोप में भेज दिया है। आरोप है कि पूर्व मंत्री के बेटे अल्पेश ठाकुर और बहू ने 2017 में लगभग 7,21,000 रुपए की सरकारी राशि में हेराफेरी की थी, जिसकी रिपोर्ट 2017 में की गई थी। खाद्य विभाग ने हेराफेरी के तथ्य सही पाए, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। नेशनल हेल्थ मिशन की नर्सिंग स्टाफ भर्ती परीक्षा मामले को लेकर ग्वालियर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। उत्तर प्रदेश से ऑपरेट होने वाली गैंग का नेटवर्क मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, जबलपुर से जुड़े हुए हैं। पुलिस ने इस मामले में अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी की है, जिसमें गिरोह का मास्टरमाइंड फरार है, जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का रहने वाला है। श्रीमद माधवराव सिंधिया व्यापार मेले की अवधि 28 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। व्यापारियों ने मेला अवधि बढ़ाने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से आग्रह किया था। छतरपुर में बड़ामल हरा वन रेंज में तेंदुए का शिकार, शिकारियों ने फंदा लगाकर किया शिकार। रेंजर की कार्यप्रणाली पर उठ रहे हैं सवाल। वन विभाग की टीम शिकारियों की तलाश में जुटी। मध्य प्रदेश की ग्वालियर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। नेशनल हेल्थ मिशन की भर्ती परीक्षा का पेपर 15-15 लाख में बेचने वाले आरोपियों को क्राइम ब्रांच पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक आरोपियों की गैंग डबरा टेनिकपुर स्थित श्री कृष्ण होटल में रुकी हुई थी और इसे मुखबिर की सूचना पर क्राइम ब्रांच ने घेराबंदी कर मौके से 6 मुन्ना भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। सभी आरोपी उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के रहने वाले हैं। पेपर लीक होने के तत्काल बाद नेशनल हेल्थ मिशन ने भर्ती परीक्षा को कैंसिल कर दिया। एमपी में 15 फरवरी से हड़ताल पर रहेंगे डॉक्टर्स। हड़ताल में 10,000 डॉक्टर्स होंगे शामिल। 17 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डॉक्टर्स 15 फरवरी से हड़ताल पर रहने वाले हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ेगा असर। चिकित्सा बचाओ चिकित्सक बचाओ यात्रा का होगा समापन। यात्रा के समापन के बाद हड़ताल पर जाने का फैसला। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2023 की गाइडलाइन जारी करते हुए इंदौर को भी हज एम्बरकशन पॉइंट बनाया है। इंदौर उज्जैन संभाग के हज यात्री देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हज पर जा सकेंगे। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने अचानक इंदौर से हज एम्बरकशन पॉइंट बंद कर दिया था। इंदौर उज्जैन संभाग के हज यात्रियों को हज पर जाने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इसको देखते हुए मुस्लिम समाज के लोगों ने तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन से इस संबंध में चर्चा करके ज्ञापन सौंपा था और इंदौर से हज की फ्लाइट फिर शुरू करने की मांग की। हरदा में एक आरटीआई कार्यकर्ता ने एक प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और हॉस्पिटल संचालन पर सवाल खड़े किए हैं। जहां आरटीआई कार्यकर्ता ने हरदा के प्रसिद्ध वेंकटेश हॉस्पिटल, जो एक निजी नर्सिंग होम है, उस पर अवैध सीजर ऑपरेशन कर धंधा चलाने का गंभीर आरोप लगाया है। वहीं जिला प्रशासन पर भी बेहद गंभीर सवाल खड़े कर रहे मौन रहने का आरोप लगा है और वहीं हरदा से मंचों ने इस आरोप को खारिज किया है।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दुकानदार एक बार फिर 7 फरवरी से लेकर 9 फरवरी तक अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। इस दौरान देश भर की समस्त पीओएस मशीनें बंद रहेंगी। इससे उपभोक्ताओं की भारी परेशानी को सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि शासकीय दुकानदारों ने जल्द मांग पूरी नहीं होने पर 23 मार्च को संसद घेराव का भी ऐलान किया है। मांग पूरी न होने पर 23 मार्च को करेंगे संसद का घेराव। इंदौर क्राइम ब्रांच ने ऑपरेशन प्रहार के तहत एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जहरीली शराब बनाने वाले ठिकाने पर छापेमार कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक पकड़े गए आरोपी लंबे समय से एक घर के अंदर जहरीली अंग्रेजी अवैध शराब बनाने का कारखाना संचालित कर रहे थे, जिसकी सूचना पर पहुंचे पुलिस ने घेराबंदी कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। धमतरी में भूमाफिया के खिलाफ वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध सड़क पर बुलडोजरी कार्रवाई की है, जिससे भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया है। बता दें कि भूमाफियाओं ने गंगरेल गांव में वनाधिकार पट्टी की जमीन पर अवैध सड़क बनाकर रिसोर्ट को मेन रोड से जोड़ दिया है, जिस पर धमतरी रेंजर ने बुलडोजरी कार्रवाई की है। इसके बाद अब प्रशासन पट्टा धारक का पट्टा भी निरस्त करने की तैयारी कर रहा है। कटनी में अस्पताल में 15,000 की रिश्वत लेते हुए डॉक्टर गिरफ्तार। विकलांगता सर्टिफिकेट बनाने की एवज में ली थी रिश्वत। पीड़ित ने जबलपुर लोकायुक्त से की थी शिकायत। जिला अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर ने ली रिश्वत। डॉक्टर ने 40,000 रुपए रिश्वत मांग की थी। जिला अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर ने ली रिश्वत। भदोही में शिक्षक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। परिजनों ने पुलिस हिरासत में मौत का आरोप लगाया। 4 दिन पहले शिक्षक लल्लू माथनकर को पूछताछ के लिए ले गई थी पुलिस। चोरी के किसी मामले में लल्लू से पूछताछ की जा रही थी। 4 दिनों तक लापता रहा था शिक्षक लल्लू माथनकर। लल्लू को जिला अस्पताल में मृत घोषित किया गया। पुलिस ने लल्लू की मौत की सूचना परिजनों को दी। मृतकों के परिजनों ने गंज थाने में हंगामा मचाया। पुलिस कर्मियों के खिलाफ जांच और कार्रवाई की मांग की। सिविल लाइन क्षेत्र से पुलिस ने हिरासत में लिया था। प्रधानमंत्री मोदी को एक खास तोहफा मिला है। अर्जेंटीना के पेट्रोलियम कंपनी के अध्यक्ष पाब्लो गोंजालेज ने इंडिया एनर्जी वीक के मौके पर पीएम मोदी को मेसी टी शर्ट भेंट की है। भूकंप से तबाह हो चुके तुर्की के लिए भारत ने मदद भेजी है। गाजियाबाद के हिंडन बेस से एनडीआरएफ कर्मियों की एक टीम तुर्की रवाना हुई है। टीम अपने साथ विशेष रूप से प्रशिक्षित डॉग स्क्वाड और आवश्यक उपकरणों को राहत बचाव कार्य के लिए ले गई है। एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट दीपक तलवार ने कहा है कि टीम में 47 एनडीआरएफ कर्मी और 3 वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के दिशा निर्देश के मुताबिक वहां रेस्क्यू अभियान भेजा। तुर्की में बचाव अभियान में शामिल। उत्तर कोरिया की तानाशाह किम जोंग उन लापता। 35 दिनों से तानाशाह लापता। उत्तर कोरिया मीडिया ने इस बात का खुलासा किया है। बांग्लादेश में मंदिर टूटने की घटना के बाद गृह मंत्री असदुज्मा खान बोले कि हिंदू हमारे देश में थे और आगे भी रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा इस्लाम आतंकवाद का समर्थन नहीं करता। दरअसल रविवार के दिन 14 हिंदू मंदिरों पर हमला कर 27 मूर्तियों को तोड़ दिया गया है। घटना बलियाडांगी उपजिला के ठाकुर गांव में हुई। बाइडेन प्रशासन ने कहा 2008 में मुंबई में आतंकवादियों द्वारा किए गए क्रूर हमले की यादें अभी भी भारत और अमेरिका दोनों के जहन में ताजा है। जंग के बीच भ्रष्टाचार से जूझ रहे यूक्रेन ने अब अपने रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेजनिकोव को पद से हटाने का फैसला किया है। इनकी जगह अब यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ किरिलो बुदानोव लेंगे। भारत दौरे के बीच ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी एरॉन फिंच ने लिया संन्यास। क्रिकेटर ने 76 गेंदों में जड़े थे 172 रन। फिंच ने अपने करियर में कुल 5 और 146 वनडे और 103 टी20 मैच खेले। शायन अफरीदी से निकाह के बाद फेक अकाउंट से अंशा की तस्वीरें वायरल होने के बाद भड़के शाहिद अफरीदी। कहा मेरी बीजी सोशल मीडिया पर नहीं और फेक अकाउंट्स बनाने वाले पर हो कार्रवाई। शाहबाद से वुमेन्स प्रीमियर लीग का होगा आगाज। मोड में भी खेले जाएंगे सारे मैच। पहले सीजन में कुल 5 टीमें खेलेंगी मैच।
वेस्टइंडीज की पूर्व दिग्गज क्रिकेटर शिवनारायण चंद्रपॉल के बेटे तीर्थनारायण चंद्रपॉल ने किया कमाल। खिलाड़ी ने 405 गेंदों पर बनाया दोहरा शतक। टेस्ट क्रिकेट में पिता के बाद दोहरा शतक लगाने वाले तीर्थनारायण दूसरे खिलाड़ी बने। राहुल द्रविड़ ने बदलावा दी नागपुर टेस्ट की पिच। घास देख खुश नहीं थे टीम इंडिया के कोच। बदली गई साइड स्क्रीन की पोजीशन। नवाजुद्दीन के वकील ने प्रेस वार्ता कर कई सनसनी की खुलासे की। उन्होंने बताया कि नवाजुद्दीन और आलिया का तलाक काफी पहले ही हो चुका है। वकील ने बताया कि इसके बाद आलिया ने साल 2020 में नवाजुद्दीन को फिर से तलाक का नोटिस भेजा, लेकिन इसके कोई मायने नहीं है। एक बार फिर गूंजेगी कांतारा की ललकार। दूसरे पार्ट के बाद अब रिलीज होगा पहला पार्ट। एक्टर ने कहा, आपने जो देखा है वह वास्तव में पार्ट 2 है। पार्ट 1 अगले साल आएगा। राखी सावंत को रोता बिलखता छोड़ तनु के बॉयफ्रेंड बने आदिल खान। इस बात का खुलासा हाल ही में राखी ने किया है। राखी ने बताया कि आदिल की जिंदगी में किसी और लड़की ने अपनी जगह बनाई। दूसरे वीकेंड पर भी रही पठान की बादशाहत काम। शाहरुख की फिल्म ने 13वां दिन भी बम्पर कमाई की। पठान का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन पहुंचा 800 करोड़ के पार। अरुण खैर ने कहा, हिटमेकर सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनी फिल्म पठान ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अगर फिल्मों को सही तरीके से बनाया और मार्केट में उतारा जाए तो ऑडियंस निम्न घरों में वापस आएगी।